हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से, जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। इस चैप्टर पे जो हम लोग हैं वो देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर किस तरह से लेटर लिखते हैं कंप्यूटर पे। तो वो किस एप्लीकेशन की मदद से लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम लोग किसकी मदद से? वर्ड प्रोसेसर की मदद से। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं, मतलब MS वर्ड के बारे में सीखेंगे आज यहाँ पे, वर्ड प्रोसेसर के बारे में, जिसमें हम लोग किस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, किस तरह से अपना फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसी फाइल को कैसे सेव करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या? Children, have you ever noticed the presentation of question paper of different subject in your school? You must have seen the question papers in print layout. Can you tell whether they are typed or handwritten? They must be typed. जैसे फॉर एग्जांपल में कह रहा है, जैसे अभी आपको जो बुक है, आपका जो बुक है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, हाथ से लिखा गया है क्या? नहीं ना, कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज्ड है, मतलब कंप्यूटर से लिखे गए होंगे। फिर वहाँ पे फ़ोटो लगाया गया होगा ये वाला, फिर यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया होगा, फिर यहाँ वर्ड प्रोसेसर लिखा होगा। तो ये सब सारा काम जो है, ये लिखने का जो भी काम है, ये फ़ोटो बनाने का जो भी काम है, ये सारा काम किसकी मदद से किया होगा? कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मदद से किया होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा जिसकी मदद से क्या हो गया, तो वही एप्लीकेशन है क्या? वर्ड प्रोसेसर। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, कहता है कैन यू टेल हाउ हैव दे बीन टाइप्ड, कैसे टाइप्ड किया गया? तो यस, यू आर करेक्ट, दे मस्ट हैव बीन टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ टाइपराइटर और अ कंप्यूटर। किसकी मदद से किया गया होगा? या तो टाइपराइटर से या फिर कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, लेकिन टाइपराइटर में क्या होता है, हम लोग फिगर नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर की मदद से ही ये बनाया गया है। सच टाइप ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट आर ईजिली मेड इन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। ठीक है, मतलब कह रहा है क्या यहाँ पे, आप फिर से देखिए, इसको फिर से बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहता है क्या, सच टाइप ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट आर ईजिली मेड इन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। ठीक है, किसकी मदद से काम किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की मदद से। मतलब कि अगर किसी फाइल पे, मान लो कि आप कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है, ये आपका पेज है, यहाँ पे आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, इतना दूर, फिर इतना दूर आप चैप्टर का नाम लिखना चाहते हो। तो इस तरह का जो भी काम है ये आप किससे कर सकते हो? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज से कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज से आप ये काम कर सकते हो, टाइपराइटर से नहीं कर सकते, क्योंकि टाइपराइटर में तो लिखने का काम करते हैं ना हम लोग, तो ड्राइंग बनाने का काम नहीं कर सकते टाइपराइटर से। ठीक है, तो आगे देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग है क्या। तो यहाँ पे देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इनेबल्स, आपके पास अगर पेंसिल हो तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये दोनों लाइन को। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इनेबल्स टू टाइप टेक्स्ट, मेक्स चेंजेस इन द टेक्स्ट, हेल्प्स टू टेक द प्रिंट एंड सेव द कंटेंट। ठीक है, मतलब क्या कहता है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जो है आपको लिखने में मदद करता है, आपको चेंजेस करने में मदद करता है, जो आप टेक्स्ट लिखो उसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने में मदद करता है, आपको प्रिंट करने में मदद करता है, आपको उसमें इमेज लगाने में मदद करता है। ये सारा काम आपका कौन करता है? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। अब यहाँ पे देखिए आप नोट्स पे, तो टाइप्ड लेटर, कैरेक्टर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर आर सेड एज टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट किसे कहते हैं? मतलब जो आप अल्फ़ाबेट लिखते हो सारा क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। हेयर change means correction of mistakes, adding, removing or contents. Print means getting print out of the document. सेव मीन्स टू स्टोर। मतलब क्या कह रहा है कि अभी हम लोग देखें ना कि यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट को लिखते हैं, चेंज करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये सब मतलब क्या कि आप कभी भी मान लीजिए कुछ लिख रहे थे और गलत लिखा गया, ठीक है, जैसे मान लो आप लिख रहे थे बुक, ठीक है, ये बुक होना चाहिए था और आप क्या लिख दिए? BUK बुक। तो ये तो गलत है ना, तो इसको चेंज करना ही, ये सब किस तरह से कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज से कर सकते हैं, जबकि टाइपराइटर से ये सब काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, कीपिंग द रिकॉर्ड्स इन द स्टोरेज डिवाइस यूज टू यूज़ द डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर एज व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे मान लो कि आप एक बार एप्लीकेशन लिख लोगे ना कंप्यूटर में, तो आप उसको सेव कर लिए, तो आप जब चाहो तब इस्तेमाल कर सकते। 10 साल के बाद, 10-20 साल के बाद आप इस्तेमाल करो, वो वहाँ से रखा रहेगा। लेकिन आप पेपर में अगर लिखते हो तो क्या होगा, वो पेपर हो सकता है 10 साल में ख़राब हो जाए, टेक्स्ट जो है वो मिट जाए, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब सम कॉमन वर्ड प्रोसेसर आर,
ठीक है। यह ओपन ऑफिस राइटर और यह है MS वर्ड। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग इसी को पढ़ेंगे। लैब में भी हम लोग इसी पे काम करेंगे। इवन आप किए भी होगे, आप एप्लीकेशन लिखे भी होगे इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम लोग किस पे काम करेंगे लैब में? वर्ड प्रोसेसर पे। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू मेक अ डॉक्यूमेंट, लेटर, नोटिस ETC इन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अगर आप वर्ड प्रोसेसर का इन्वायरमेंट देखो तो आप जब पेज को खोलोगे ना तो आपको इस तरह से वर्ड प्रोसेसर दिखेगा, ठीक है। ये जो फिगर है ये वर्ड प्रोसेसर का है, देखिए आप गौर से। ये जो है पूरा इन्फॉर्मेंट जो है वर्ड प्रोसेसर का है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे शॉर्टकट कीज़ दिए हुए हैं। इस काम करना कितना आसान हो जाता है। ये क्या होता है? वर्किंग एरिया, जहाँ पे हम लोग चाहे तो टेक्स्ट बनाए या इमेज लगा दे, ये सारा काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर खोलेंगे तो किस तरह दिखेगा, मतलब MS वर्ड अगर खोलेंगे तो किस तरह दिखेगा? बिल्कुल इस तरह दिखने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब कहता है यहाँ पे क्या, इफ़ द वर्ड प्रोसेसर MS Office 2010 इज़ इंस्टॉल्ड इन द डबल क्लिक ऑन द वर्ड आइकन, ठीक है। अगर आपको कुछ वर्ड प्रोसेसर को खोलना है तो किस फाइल को क्लिक करना होगा? इस तरह का जो फिगर बना हुआ है वो, और नहीं तो फिर सर्च में जा कर के आप क्या लिखोगे? MS वर्ड, है ना। MS वर्ड लिखो या फिर डायरेक्टली वर्ड भी लिखोगे तो आपका वो फाइल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी फाइल को वर्ड में MS वर्ड को खोल सकते हैं। किस में? कंप्यूटर में, ठीक है। आप जब लैब गए होगे तो आप देखे थे ना, आप पेंट खोलना होता तो क्या करते थे हम लोग? कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता था, ठीक है, यहाँ पे जाकर हम लोग सर्च करते थे और लिखते थे पेंट, तो वो आ जाता था और फिर उसको क्लिक करते थे। उसी तरह यहाँ पे लिखोगे वर्ड तो वर्ड आ जाएगा, उसको फिर इंटर मार के कंप्यूटर माउस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उस पर काम करना चालू करोगे तो इस तरह हो। तो सबसे पहला काम जो हम लोग क्या करेंगे? वर्ड प्रोसेसर को खोलने का काम करेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर को खोलने के लिए कैसे करते हैं हम लोग? दो चीज़ ध्यान होना चाहिए, या आपको सर्च में जाकर के वर्ड लिखना होगा, ठीक है, और नहीं तो अगर कोई फाइल बनाए हो तो उस फाइल का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग पहला देखते हैं, हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट का हम लोग पहले से भी शॉर्टकट की जानते हैं, ठीक है। मतलब क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? कोई फाइल। तो कहता है डॉक्यूमेंट इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स टेक्स्ट और ग्राफिक्स, चाहे उसमें फ़ोटो हो जाए चाहे उसमें कुछ लिखिए। राइटर और वर्ड ओपन्स विथ अ ब्लैंक लेआउट ऑफ अ पेज, वन कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द वर्क एरिया स्पेस टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ कंटेंट लिखेंगे। तो ये जो है ये हम फाइल बना लिए, है ना। तो किसी भी फाइल बनाने के लिए आपको कौन सा की शॉर्टकट की याद रखना होगा? Ctrl+N। मतलब आपको याद रखना होगा CTRL+N। इससे क्या होगा? CTRL+, ये कीबोर्ड में होता है, कीबोर्ड में CTRL लिखा रहता है और CTRL के साथ अगर आप N दबाते हो ना तो एक नया पेज खुलता है, ठीक है। क्या होता है? Ctrl+N से इसको क्या कहते हैं? फिर से लिख देते हैं, देखिए CTRL+N, मतलब एक उंगली से कंट्रोल बटन और एक उंगली से N बटन, दोनों को अगर एक साथ दबाइएगा तो क्या बनेगा? Ctrl+N। इससे क्या होगा? एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो एक न्यू क्रिएटर डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ेगा? Ctrl+N, ठीक है। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट ये क्या होता है? Ctrl+N होता है, ठीक है। आपको बाकी की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि Ctrl+N प्रेस करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट तो बना ली, अब उसको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मिट जाएगा ना। तो सेव करने के लिए होता है ये टू सेव हैज ऑप्शन हेल्प टू सेव द डॉक्यूमेंट विद द नेम एंड स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। हम फाइल क्रिएट कर लिए, अब उसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका CTRL+S, ठीक है। मतलब CTRL+S प्रेस करोगे तो क्या होगा? आपका फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे CTRL+S करोगे तो इस तरह का एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ पे आपको फ़ाइल का नाम लिखने बोलेगा और सेव करने बोलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख सकते हैं फ़ाइल का नाम और फिर जाकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया क्या? सेव करना।
कि किसी फाइल को कैसे सेव करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको क्लोज करना है, ठीक है, जैसे मान लो कि आप फाइल बना, मान लो आप वर्ड खोले हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप वर्ड पे काम कर रहे हो। अब आप फाइल को सेव कर लिया, उसको बंद करना है, तो अब देखिए ना यहाँ पे कॉर्नर में एक क्रॉस का साइन बना होता है ना, एक मिनिमाइज होता है और एक मैक्सिमाइज होता है। तो जैसे ही आप क्रॉस के बटन को क्लिक करते हो तो क्या होगा, आपका फाइल अगर सेव है तो बंद हो जाएगा, सेव नहीं है तो लिखेगा डू यू वांट टू सेव योर फाइल। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए क्या याद रखना होगा, ये बटन। ठीक है, ये कौन सा बटन है, क्रॉस बटन। कहाँ होता है, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर में। तो क्रॉस बटन को प्रेस करके हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है टू ओपन। ओपन अभी हम लोग क्या देखें, न्यू फाइल के लिए क्या देखें, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या देखें, CTRL+S। सेव के लिए क्या देखें, सेव के लिए क्या देखें, CTRL+S। ठीक है, तो ओपन के लिए क्या हो जाएगा, ओपन के लिए बताइए, बिल्कुल सही, CTRL+O। ठीक है, याद रखिएगा। न्यू के लिए CTRL+, ओहो सॉरी हो गया, गलती हो गया यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका CTRL+N, किसके लिए, न्यू के लिए। ठीक है, फिर सेव के लिए क्या हो जाएगा CTRL+S, और ओपन के लिए हो जाएगा CTRL+O। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। किसी न्यू फाइल को खोलना, जैसे न्यू आ गया तो क्या हो जाएगा CTRL+N। ठीक है, सेव करना है तो CTRL+S, ओपन करना है तो CTRL+O। इतना याद रखना है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, न्यू के लिए, ये किसके लिए हो गया, सेव के लिए, ये किसके लिए हो गया, ओपन के लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में शॉर्टकट की। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, शॉर्टकट की कहा जाता है। की किसकी मदद से करते हैं, कीबोर्ड की मदद से करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप CTRL+O करोगे तो आपको इस तरह का फ़ाइल खुलेगा, और यहाँ पर से चुनने के लिए बोलेगा कि कौन सा फ़ाइल, आप मान लो बहुत सारा फ़ाइल है, उससे बोलेगा कौन सा फ़ाइल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जिसको आप सेलेक्ट कीजिएगा अपने आप यहाँ पर नाम लिखा जाएगा उसका, उसके बाद ओके कीजिएगा तो फाइल खुल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखिए, वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर में न्यू फाइल खोलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, CTRL+N। वर्ड प्रोसेसर फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं, CTRL+S। वर्ड प्रोसेसर में फ़ाइल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, CTRL+O। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे अगला है प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब क्या होता है, प्रिंट करने से पहले पेज को देखना। प्री मतलब पहले, और व्यू मतलब देखना, तो पहले देखना। ठीक है, अब देखिए प्रीव्यू क्या कहता है, द पेज प्रीव्यू ऑप्शन डिस्प्ले द प्रिंट लेआउट। जैसे आप मान लो कोई फ़ोटो बना है, ठीक है, अब उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रीव्यू करोगे ना, मतलब देखोगे ना कैसा बना, तो वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। ऑफ द डॉक्यूमेंट और अ मिनिएचर व्यू। ठीक है, मतलब कैसा दिख रहा है, हाउ अ डॉक्यूमेंट लुक व्हेन इट इज़ एक्चुअली प्रिंटेड ऑन अ पेपर। पेपर में प्रिंट करने से पहले आपका इमेज या आपका एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, देखा जाना ही क्या कहलाता है, प्रीव्यू कहलाता है। ठीक है, मतलब आपको किसी फ़ाइल को प्रिंट करने से पहले कैसा फ़ाइल है उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग क्रिएट कर लिए, सेव कर लिए, ओपन कर लिए, प्रीव्यू कर लिए, तो अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपका, CTRL+P। ठीक है, प्रिंट करने के लिए क्या है शॉर्टकट की, CTRL+P। प्रीव्यू के लिए नहीं है, प्रिंट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रिंट करने के लिए देखिएगा तो आपका CTRL+P होगा, जिससे कि आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जिट करने के लिए, ठीक है, तो एग्जिट करने के लिए आपको क्या बताया था, क्लोज करने के लिए क्या बोले थे, क्रॉस बटन को। तो क्रॉस बटन को आप, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, क्लोज का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। तो दोनों के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप अभी पेंसिल उठा करके इसको टिक मार्क कर लो, सम शॉर्टकट कीज़, और आपको ये पूरा की याद होना चाहिए। ठीक है, ये की है और ये उसका फंक्शन है। मतलब Ctrl+N से क्या होता है, टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+O से क्या होता है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। Ctrl+Q से क्या होता है, तो एग्जिट वर्ड प्रोसेसर। S से क्या होता है, तो सेव। P से क्या होता है, प्रिंट। W से क्या होता है, टू क्लोज। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो है चैप्टर वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक।
ठीक है। तो चैप्टर बहुत ही आसान था, सिर्फ शॉर्टकट की आपको याद रखना है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग इसका एक्सरसाइज भी बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और एक्सरसाइज को कॉपी में उतारिए, और जो शॉर्टकट की याद करने के लिए बोला गया है वो ज़रूर याद करिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।